नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। देखिए, हाल ही में एक खबर निकलकर सामने आई थी और ये खबर जो आई किसके हवाले से आई ये आपको हम बताते हैं। अबू फजल ज़ोहरवंद जो हैं ये ईरान के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सदस्य हैं और इनकी तरफ से एक इंटरव्यू दिया गया और इसमें इन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में हमारे पास बहुत ताकत आने वाली है। कैसे ताकत आने वाली है? हमारे पास Su-35 आने वाले हैं और इसके अलावा HQ-9 आने वाला है और इसके अलावा बड़ी मात्रा में और हथियार मिलने वाले हैं। S-400 भी आने वाला है। जब से ये खबर आई है हर तरफ चर्चा चल पड़ी है कि ईरान के पास इतनी बड़ी मात्रा में हथियार कहाँ से आ रहे हैं, कौन ला रहा है। तो ईरान को रूस से ये मदद मिल रही है और रूस से मदद मिल रही है तो कितनी मिल रही है, अभी तक क्या मिला है, ईरान ने रूस के साथ क्या नई डील कर दी है, ये आज हम आपको खबर बताने वाले हैं। क्योंकि रूस और ईरान के बीच में 22 सितंबर यानी बीते कल एक बड़ी डील हो गई और ये बड़ी डील क्या कहती है? बड़ी डील ये कहती है कि ईरान में न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उनको डेवलप करने का काम कौन करेगा? रूस। और 1, 2, 3 या 4 नहीं बल्कि ये 8 हैं। जी हाँ, ये खबर निकल कर आ रही कि 8 जो है वो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाएंगे और बूशहर में बनाएंगे, दूसरी जगहों पर बनाएंगे, ये भी बात निकल कर सामने आई है। तो ये खबर ये है कि ईरान के न्यूक्लियर चीफ मोहम्मद इस्लामी ने रूस का दौरा किया था और वहाँ पर ये सारी चीज़ बन गई है और ये कहा गया कि ये सिविलियन यूज़ के लिए है, मतलब हम इससे एनर्जी बनाएंगे। पहले भी रूस बूशहर में एक न्यूक्लियर प्लांट बना चुका है और अब 8 और न्यूक्लियर प्लांट्स की बात कही जा रही है। हथियारों की बात कर लेते हैं कि हथियारों की सप्लाई कितनी हो रही है और हथियारों की स्थिति क्या है। तो अभी की अगर बात की जाए फ़िलहाल की, तो धीरे धीरे ये सौदा आगे बढ़ रहा है और ईरान और रूस के बीच डील तो काफ़ी पहले हो चुकी है। 2023 में बताया जाता है कि डील हो चुकी है कि रूस ने ईरान को हथियार देने का वादा किया था, लेकिन उतना पूरा होता नहीं नज़र आ रहा है जितना कहा गया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अमेरिका की तरफ से थोड़ा सा अड़ंगा है। वो कैसा अड़ंगा है ये भी पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल एक और सिस्टम की भी बात हो रही है और वो सिस्टम जो है उसके बारे में बताते हैं कि कितना ख़तरनाक वो सिस्टम है और कैसे ईरान के काम आने वाला है। लेकिन अभी अगर बात की जाए तो ख़ास चीज़ें जो हैं उसमें सबसे पहला इस सिस्टम की बात करते हैं। इसका नाम है क्रासुखा-4 सिस्टम जो है ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है ये रूस की तरफ से तैयार किया गया और इसका काम क्या है? ये दुश्मन के रडार, GPS और कम्युनिकेशन को जाम करने का काम करता है और ईरान इसे इजराइल के हमलों से बचने के लिए चाहता है कि उसके पास ऐसा अगर हथियार मिल जाता है तो जो हवाई हमले हुए उसको ईरान चकमा दे देगा, GPS जाम कर देगा, रडार को जाम कर देगा, तो ये उनके लिए अटैक करना आसान नहीं होगा। तो ईरान इसलिए ये चाहता है और यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है रूस इसका इस्तेमाल इसमें करता है। ईरान की आर्मी ने अभी इसे ख़रीदने की बात कही है लेकिन इसको डिलीवर नहीं किया गया है। ताज़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और करीब 1 यूनिट की कीमत जो है इसकी $100 मिलियन है। 1 यूनिट इसकी अगर मंगवाते हैं तो, और 2-3 यूनिट ईरान को मिल सकती हैं ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा Su-35 जो जेट्स हैं उसकी अगर बात की जाए तो ईरान को 24 दिए जाने। 2023 में रूस के साथ ईरान का ये पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था कि आप हमें देंगे। अब ये वादा तो किया जा चुका है लेकिन अभी इसकी डिलीवरी में थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि रूस खुद उसका इस्तेमाल कर रहा है और आपको मालूम ही है कि यूक्रेन के साथ उसका जंग जो है वो लगातार चल रही है। लेकिन माना जा रहा है कि 2025 के आखिर तक, मतलब इसी साल के आखिर तक पहली खेप ईरान पहुंच जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। हो सकता है कि उससे पहले भी पहुंच जाए और ये खेप जो है ये करीब पुरानी F-14 जो है ईरान के पास उसको रिप्लेस करने का काम करने वाली है। अच्छा, एयर डिफेंस सिस्टम जो है रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान के पास है ही, लेकिन उसको अपग्रेड करने का वक्त है। भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर था इस दौरान S-400 की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा है।
तो S-400 चाहते हैं कि S-400 को अपग्रेड कर दिया जाए। 2016 में ये ईरान को S-300 मिला था और अब S-400 पर बातचीत चल रही है। एक खबर और है, तुर्की के पास भी S-400 है और तुर्की चाहता है कि S-400 किसी को दे दिया जाए। रूस से बातचीत चल रही है। अभी ऑफिशियली रूस की तरफ से नहीं कहा गया, तुर्की के एक अखबार के हवाले से ये खबर निकल कर आई थी कि वो चाहता है कि वो S-400 वहाँ से निकल जाए और बहुत जल्दी, क्योंकि उसके पास F-35 की जो आवक है वो रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? क्योंकि अमेरिका ने उसके ऊपर बैन लगा रखा है, क्योंकि रूस से ख़रीदा और तुर्की तो नेटो का मेंबर है। तो तुर्की चाहता है कि अब हमने ले लिया, ये रखा हुआ है, पैक रखा हुआ है, इसको कहीं उठाकर दे दिया जाए। तो भारत को भी चाहिए S-400 और ईरान को भी चाहिए। ईरान के साथ उसकी पहले से डील है और उसको सप्लाई करना है। तो ये एक वजह, हालांकि ईरान पर सैंक्शंस की वजह से ये सप्लाई नहीं हो पा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि तुर्की का S-400 सिस्टम जो है वो या तो भारत चले जाएगा या ईरान चले जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। एक खबर ये है, तो सैंक्शन की वजह से डिलीवरी रुकी हुई है, ये भी माना जा रहा है। एक खबर और है कि ईरान और रूस के जो संबंध हैं उसमें हमने देखा है कि ब्रिक्स में भी दोनों देश मौजूद हैं, तो नेवल एक्सरसाइज भी होने वाली है। एक खबर ये भी आ रही है और इसमें माना जा रहा है कि जो हथियार हैं उनकी टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी। और रूस ने फरवरी 2024 में ईरान को सैटेलाइट लॉन्च में भी मदद की थी और अब कोऑपरेशन की बात कही जा रही है। इसके अलावा आपको एक बात और बताते हैं कि ऐसा नहीं कि ईरान ही रूस से मंगवा रहा है, ईरान भी अपनी चीज़ें डेवलप कर रहा है और रूस को भेज रहा है, मतलब मदद कर रहा है, तो उसके एवज़ में उसे मिल रहा है। कैसे, ये आपको हम बताते हैं। ड्रोन जो हैं, हर्मीज़ ड्रोन जिसे कहा जा रहा है, वो ड्रोन जो हैं वो ईरान की तरफ से भेजे गए हैं रूस को। 1700 ड्रोन हैं, 1700 से ज़्यादा ड्रोन जो है वो ईरान की तरफ से रूस को भेजे गए हैं। इसके अलावा फैथ 360 ये मिसाइल का नाम है, ये भी कई सारी मिसाइलें रूस को दी गई हैं जो यूक्रेन के साथ जंग जो चल रही है उसमें काम आ रही है। और अब ये मामला ये है कि अमेरिका की तरफ से रूस पर भी सैंक्शन लगाए गए और ईरान पर भी सैंक्शन लगाए गए। तो ऐसे में इनकी तरफ से जो हथियारों की सप्लाई हो रही है उस पर असर पड़ रहा है, उसी की वजह से नहीं हो पा रही है। तो अब ईरान की फिक्र ये है कि इजराइल है ही, इजराइल लगातार धमाचौकड़ी मचा रहा है, चाहे वो लेबनान की बात हो, कतर की बात हो, उधर यमन की बात हो, कहीं पर भी वो हमला कर देता है। ईरान के ऊपर खुद उसने अटैक किया है। तो एक चिंता ये है और इस चिंता को दूर करने के लिए ईरान ये कह रहा है कि हमारे पास बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी इन बड़े हथियारों की सप्लाई होने जा रही है, तो दुश्मनों को सावधान रहने की ज़रूरत है। ग्लोबल अड्डा में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।